देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। थैंक्स मेरी खोई हुई चेन को ढूंढने के लिए। मैंने इसे पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढा होगा, पर ये मुझे नहीं मिली। ये आपको कहाँ मिली? वो मिस्टर डरपोक, क्या आप भी थैंक्स कहने पे भी इतना डर क्यों रहे हैं? वो मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। ओ हेलो, एक मिनट। आपने मेरी सोने की चैन ढूंढ के दी है, इसलिए मैं आपको ट्रीट देना चाहती हूँ। आप चलेंगे? रीना! ए, कौन हो तुम? कौन हो तुम? ब्रो, ये क्या कर रहे हो? आखिर क्यों मार रहे हैं इसे? रीना, तुम कुछ मत कहो। ए, मेरी बहन के साथ घूमने की हैसियत है तेरी? ये क्या हो रहा है? मेरी गरुड़ शक्तियाँ इसके सामने काम क्यों नहीं कर रही हैं? आखिर इसमें ऐसी क्या खास बात है? अगर तुम दोबारा मेरी बहन के साथ दिखाई भी दिए तो मार डालूंगा। ब्रो, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? इसमें हाथ क्यों उठा रहे हो? वैसे आपको हो क्या गया है? ए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें कुछ हो गया है। पहले यहाँ से चलो, घर जाकर बात करते हैं। चलो मेरे साथ। ब्रो, आपको क्या हो गया है? ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? मुझे क्या हो गया है? कौन था वो? और तुम वहाँ क्या कर रही थी? जवाब दो। क्या लगता है जो चाहे वो कर सकती हो? ब्रो, मैंने क्या कर दिया है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझसे जबान लड़ा रही हो? तुम्हें तो मैं... विक्रम! रुक जाओ, नीचे करो। क्या हुआ रीना, तुम रो क्यों रही हो? भैया, ब्रो। क्या हुआ ब्रो? तुमने इसे क्यों डांटा? डांटना? आज तो मेरा हाथ इस पर उठ जाता। वो क्यों? आखिर बात क्या है? तुम ही पूछ लो। तुम्हारी प्यारी बहन वहाँ पर किसी और के साथ क्या कर रही थी? रीना, आखिर बात क्या है? भैया, मैंने कुछ नहीं किया है। ब्रो बस ऐसे ही डांट रहे मुझे। रीना, अब प्लीज रोना बंद करो। अगर तुमने कुछ नहीं किया है तो फिर डर क्यों रही हो? रीना, अपने ये मगरमच्छ के आंसू बंद करो। अरे सबके सामने आंसू बहाकर सिंपैथी हासिल करने की जरूरत नहीं है। विक्रम प्लीज, तुम शांत हो जाओ। आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया है? हाँ? किसी लड़के के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी, उसके साथ घूम रही थी। ये देखकर भला मैं चुप कैसे रहता? त्रिविक्रम, ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? वो उसका दोस्त भी हो सकता है, पहले उससे पूछ तो लो। ओहो, करेक्ट। आज तो वो दोस्त है, कल बॉयफ्रेंड होगा और फिर हस्बैंड बन जाएगा। रीना, तुम चुप क्यों हो? सच्चाई बताओ। भैया, सच में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बस मेरा फ्रेंड है। सच में? सिर्फ इतना ही? हाँ भैया, आपको भी डाउट है क्या? अरे अरे, ऐसी कोई बात नहीं है रीना। ये इमोशनल ड्रामा बंद करो। बहुत ले ली सिंपैथी। तुम्हें तो आज मैं... ओह, तो तुम सब एक हो गए हो और मुझे दूर कर रहे हो। इस घर की परिस्थिति कुछ ऐसी है, यहाँ पर किसी को मेरी जरूरत नहीं। मैं भी देखता हूँ आखिर कब तक ये सब चलता है। जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही होगा। जो मैं चाहता हूँ वही करना होगा। एक साधारण इंसान ने तुम पर हाथ उठाया और तुम उससे मार खाकर आ रहे हो।
शर्म नहीं आती है तुम्हें? तुम्हारी शक्तियों को क्या हो गया है भैया? आपने उनको इस्तेमाल क्यों नहीं किया? मैंने पूरी कोशिश की है, लेकिन मेरी सारी शक्तियाँ कोई भी काम नहीं कर पाई। ऐसे कैसे हो सकता है? देखो, वो कोई आम इंसान नहीं था, उसके पास कुछ विशेष शक्तियाँ थी। उसने जिस तरह से मुझे मारा, मैं अपनी सारे मंत्र के शक्तियों को भूल गया। उसने हम पर हाथ उठाया है, हम चुप कैसे बैठेंगे? अभी सारा गुस्सा द्वेष दिल में ही रखो। पहले हम उनसे रिश्ता बढ़ाएंगे और फिर बाद में उसी रिश्ते की आड़ में अपने बदले को अंजाम देंगे। ठीक है पिताजी, आप जैसा कहें वैसा ही करता हूँ। 2 दिन तक तुम उनके सामने नहीं जाओगे। शायद तुम्हें ढूंढते हुए खुद यहाँ आ जाए। क्यों पिताजी? अगर वो आ गई तो इसका मतलब प्यार है, और भूल गई तो फिर समय की बर्बादी है। कौन था वो? पहले से उसे जानती थी या कॉलेज का कोई फ्रेंड है? नहीं, ऐसे ही पहचान हो गई थी। मुझे अच्छा इंसान लगा। पहले से वो डर डर के रहता है, ऊपर से भैया ने उस पे मारने के लिए हाथ उठाया। पता नहीं अब मुझसे बात करेगा या नहीं। बेचारा, उसे बहुत दर्द हो रहा होगा। मैं क्या करूं भाभी? उससे बात करना गलत था क्या? आप ही बताइए। नहीं नहीं, उसमें क्या है, बात करो, कुछ नहीं होगा। लेकिन बाहर नहीं, उसे घर पर बुलाकर बात करो। सही है, घर में इतनी सारी जगह है, बाहर लॉन भी है, जहाँ चाहे वहाँ बात करो। अगर घर वाले उसे जानते हैं और फिर तुम उससे बाहर बात करोगी तो घर में आकर कोई भी उसकी शिकायत नहीं करेगा। ठीक है, जितनी जल्दी हो सके उसे घर बुला लो। ठीक है? ठीक है। गुड, वेरी गुड। ये है ना मेरी रीना वाली बात, हमेशा हंसते रहना चाहिए। कितनी अच्छी लगती हो पता है? अब देखो, शिवानी का चेहरा देखो, 12 बजे हुए हैं। त्रिशूल। ओके, सॉरी। जिद मैं नहीं कर रहा, वो कर रही है। वो मुझसे प्यार क्यों नहीं करती है? भला मैं उस त्रिशूल से किस बात में कम हूँ? यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ। बात को समझे बिना तुम हमेशा जल्दबाजी करते हो। क्यों? कौन सी बात? तुम जैसा समझते हो शिवानी वैसी नहीं है। वो इच्छाधारी नागिन जरूर है, लेकिन वो इस धरती पर किसी और उद्देश्य से आई है। किस उद्देश्य से आई है वो? अपने प्यार की खोज में आई है। मतलब? पहले जाकर दरवाजा बंद करो, किसी ने सुन लिया तो मुश्किल हो जाएगी। बोलो दादी, मैंने मेन डोर ही बंद कर दिया है। वो क्या राज है, बताओ मुझे। वो आदिशेष की खोज में आई है। आदिशेष? कौन है वो? ये नाम तो कभी नहीं सुना। 25 साल पहले शिवानी किसी से बहुत प्यार करती थी। कुछ लोगों ने मिलकर उन दोनों को अलग कर दिया था। उसके प्रेमी को मार डाला था। पिछले जन्म में शिवानी ने जिस आदिशेष को खो दिया था, वही आदिशेष इस जन्म में त्रिशूल है। मतलब शिवानी त्रिशूल के लिए आई है? छह, इतनी सारी कहानियां थी, ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? ये सब बताने के लिए ही तो मैंने तुम्हें इतनी सारी शक्तियों को अर्पण किया था, लेकिन तुमने तो मुझे ही मार डाला। मुझे बात करने का मौका ही नहीं दिया। सॉरी दादी, मुझसे गलती हो गई, पर अब मुझे सारी क्लैरिटी मिल गई है। अब मैं कोई गलती नहीं करूंगा। क्या करना है और क्या नहीं, ये मुझे अब अच्छी तरह से पता चल गया है। नहीं, ये बात मैंने तुम्हें इसलिए बताई ताकि तुम उससे दूर रहो। तुम उसका मोहरा मत बनो। मोहरा तो उससे बनाऊंगा दादी। अब जो भी होगा, पासा तो पलट ही जाएगा और सिर्फ मेरा ही डंका बचेगा। पोते, रुको पोते।
आदिशेष, ये किसने लिखा होगा? इस घर में आदिशेष के बारे में कौन जानता है? अगर कोई आदिशेष के बारे में जानता होगा तो वो जरूर मेरा शत्रु ही होगा। आदिशेष को मारने वाले मेरे शत्रु क्या इसी घर में हैं? शिवानी, इतनी स्पीड में कहाँ जा रही हो? इतनी स्पीड अच्छी नहीं होती, एक्सीडेंट हो सकता है। आदिशेष। क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा। तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? क्यों? कुछ और सुना क्या तुमने? कुछ और मकसद से धरती पर आए हुए लोगों को अपना राज खुलने का कोई बात सुनाई दे तो फिर डर लगने लगता है। सही कहा ना शिवानी? आखिर तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? घूरना बंद करो। क्या मैंने कुछ गलत कहा? इस कागज पर जो भी लिखा है सच लिखा है, और तुम इसीलिए इस धरती पर आई हो, ये भी तो सच है। पहले तुम इस गांव में आ गई और फिर उसके बाद मेरे डैड से तुमने प्रॉपर्टी खरीदी और फिर हमारे फैमिली से डिस्टेंस मेंटेन करके हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ाने की कोशिश की। फिर त्रिशूल के प्यार में पड़ गई। ओह सॉरी, उससे अपने जाल में फंसा लिया और फिर मुझे भी फंसा लिया। फिर उसके बाद तुमने मुझसे शादी करने का फैसला भी कर लिया। लेकिन शादी तो तुमने त्रिशूल से कर ली। वैसे तो सुनने में ये काफी सिंपल लगता है, लेकिन ये जन्म जन्म का प्यार है। पिछले जन्म में तूने जिस प्यार को खो दिया था, वो प्यार इस जन्म में इस धरती पर जन्म लेता है। लेकिन ये तुम्हारा बैड लक है कि वो तुम्हें नहीं मिला, क्योंकि उस वक्त हम दोनों का जन्म एक साथ हुआ था। हम दोनों में से तुम्हारा प्रेमी कौन है, यही कंफ्यूजन हो गया। उसे पहचानने के लिए तुम किसी निशानी को ढूंढने लगी। फिर से बैड लक। अब वो निशानी तो हम दोनों पर थी। फिर से कंफ्यूजन। अंत में मैं ही तुम्हारा प्रेमी हूं, ये सोचकर तुमने मुझसे शादी करने का फैसला कर लिया। लेकिन तुमने उससे शादी कर ली। तुम्हें ये सब कैसे पता? ये सब तुमसे किसने कहा, बताओ? सिर्फ इतना कहो कि ये सच है या झूठ। मुझसे किसने कहा ये बात तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। कौन? तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? मैं नहीं जानती। सचमुच नहीं जानती शिवानी? नहीं। तो फिर मैं तुम्हें दूसरी तस्वीर दिखाता हूँ। तुम बताओ ये कौन है? हेलो, नमस्ते। कौन हो तुम? पिताजी, ये रीना है। वो ओ, तुम हो? आप यहाँ कैसे? वो भैया ने इन पे हाथ उठाया था ना, इसलिए सॉरी कहने के लिए आई हूँ। छोटे मालिक पर हाथ उठाने की किसने जुर्रत की? वो मेरे भैया थोड़े से गुस्से वाले हैं बस। उन्होंने गलत समझ लिया था, इसलिए प्रॉब्लम हो गई। इसलिए उनके बदले मैं सॉरी कहने आई हूँ। देखिए, कोई बात नहीं। आप उनके लिए क्यों माफी मांग रही हैं? आप मेरे साथ थे, इसीलिए मेरे भैया ने आप पे हाथ उठाया। मेरी वजह से आपको मार खानी पड़ी ना। तुमसे मिलकर अच्छा लगा बेटी। तुम दोनों बातें करो, मुझे थोड़ा काम है, खत्म करके आता हूँ। बताओ शिवानी, ये कौन है? शायद तुम इसे जानती हो। त्रिविक्रम, तुम ये सब कैसे जानते हो? तुम्हें ये सब किसने कहा, बताओ?
ऐसे ही किसी ने मुझे ये बात बता दी। फिर मैंने खुद इस बारे में बहुत सोचा और मुझे शक होने लगा कि तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं कर रही। तब मुझे ये बात पता चली। मुझे तस्वीर बनाता देख तुम्हें लगा कि शायद मुझ में और तुम्हारे आदिशेष में जरूर कोई लिंक है, इसीलिए तुम मुझे चाहने लगी। लेकिन बाद में तुम्हें पता चला कि मैं वो नहीं हूँ जिसे तुम ढूंढ रही हो, इसलिए तुमने त्रिशूल से शादी कर ली और उससे प्यार करने लगी। Am I right? इन सब से तुम्हारा कोई मतलब नहीं। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। छोड़ देता शिवानी, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे ना चाहते हुए भी तुम खुद चलकर मेरे पास आ गई थी। और जानती हो, जब मैं तुमसे प्यार करने लगा तो तुमने मेरा हाथ छोड़ दिया शिवानी। लेकिन अब मुझ में इच्छा भी है और सामना करने की ताकत भी है। मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। त्रिविक्रम! चिल्लाओ मत, नहीं तो मुझे भी गुस्सा आ जाएगा। बिना कुछ कहे चुपचाप नीलम पहाड़ी पर आ जाओ। मैं इंतजार करूंगा। मैंने पहले ही कहा था मैं नहीं आऊंगी। तुम जिस तेवर में मुझसे कह रही हो ना, ये मुझे पसंद नहीं। ये बात याद रखना। अगर अब भी तुम वहां आने से मना करोगी तो जिसके लिए तुम इस धरती पर आई हो, मैं उसे ही खत्म कर दूंगा। नहीं, नहीं त्रिविक्रम। हाँ या नहीं, ये तुम्हारी उस पहाड़ी पर आने के बाद डिसाइड होगा शिवानी। जस्ट थिंक अबाउट इट। बाय शिवानी। वो भैया ने तुम्हें घर पे बुलाने के लिए कहा है मुझे। कब आओगे? क्या भैया ने? भैया मतलब मेरे वो वाले भैया नहीं, मेरे एक और भैया है, त्रिशूल भैया। वो बहुत अच्छे हैं। त्रिशूल मतलब आदिशेष। आप घर पे आओगे ना? आपको मेरे घर कब आना है मैं बता दूंगी। ठीक है, मैं आता हूँ। लीजिए, ये आपके लिए लाई हूँ। अब ये क्या है? सरप्राइज गिफ्ट। लेकिन मुझे क्यों दे रही हो? कोई गिफ्ट दे तो ऐसे नहीं पूछते हैं। गॉट इट? चलो अब मैं चलती हूँ। ओके, बाय बाय। अब कैसा लग रहा है मालिक? आई एम फाइन। 2 दिन और रेस्ट कर लेते तो पूरी तरह से ठीक हो जाते, लेकिन आप मेरी बात सुनते कहाँ हैं? पहले से ही कहीं जाने की तैयारी है। मुझे थोड़ा सा काम है, मैं उसे खत्म करके आता हूँ। लेकिन मालिक। अच्छा नंदीश, तुमने त्रिविक्रम पर गौर किया है? काफी बदल गया है वो। अगर पहले की बात करें तो वो काफी दिनों तक घर नहीं आता था, लेकिन अब देखो उसे, सबसे घुल मिलकर रहता है। हमारा पुराना त्रिविक्रम वापस लौट आया है। त्रिविक्रम का बदलाव देखकर मैं भी खुश हूँ, लेकिन आप उसकी बात करके बात को बदलिए मत मालिक। आपका यूं अकेले जाना ठीक नहीं है। मैंने तुमसे कहा ना नंदीश, बस थोड़ा सा काम है, खत्म करके आता हूँ। अगर किसी ने कुछ किया तो? मैंने कहा ना तुमसे, मुझे कुछ नहीं होगा। सेफ्टी के लिए गन है मेरे पास, कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इससे पहले शत्रु मुझे मौत का डर दिखाए, मैं उसे मार डालूंगा। त्रिविक्रम, त्रिविक्रम, कहाँ हो तुम? तुमने जहाँ बुलाया था मैं वहाँ आ गई। त्रिविक्रम, कहाँ हो तुम? ओह शिवानी, तुम तो समय से पहले ही पहुंच गई। कहीं तुम मुझसे प्यार तो नहीं करती हो, या फिर
मेरा प्यार इतना स्ट्रांग है कि मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं है। शिवानी, छोड़ दो उसे। पिछले जन्म में वो तुमसे मिला था ना, इस जन्म में भी वही चाहिए। मेरे साथ चलो, मुझे ही अपना आदिशेष मान लो। सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं, अगले 7 जन्मों के लिए सिर्फ आदिशेष ही मेरे पति रहेंगे। मेरी जिंदगी सिर्फ उन्हीं के लिए है। अगर तुम खुद होकर नहीं आई तो मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। औरत पर बुरी नजर डालने वाला कभी जिंदा नहीं रह सकता त्रिविक्रम। इसके लिए महाभारत और रामायण से बेहतर उदाहरण कहीं और नहीं मिल सकता तुम्हें। औरत शांत स्वरूपिणी भी है और दुष्टों का संहार करने वाली भी है। औरत को महालक्ष्मी की तरह पूजते भी हैं और महाकाली की तरह भी पूजते हैं। मेरी शक्तियों के बारे में अभी तुम जानते ही कहाँ हो। शिवानी, तुम मेरी शक्तियों के बारे में जानती नहीं हो। किस भ्रम में जी रहे हो? तुम्हें मैं सबक सिखाकर ही रहूंगी। ओम नमः शिवाय। पता नहीं कौन सा प्राण संकट है वो जो मेरे चारों तरफ घूम रहा है। मैं मौत के दरवाजे से लौटकर आपके सामने आया हूं। अगर अमृतत्व शक्ति मुझे मिल जाती तो ये सब होता ही नहीं। मुझे मौत का डर ही नहीं रहता। इसलिए आप ही मुझे बचा सकते हैं। कमजोरी से भरा हुआ ये शरीर आपको शक्ति से भरना होगा। इस शस्त्र से मैं तुम्हारा संहार करूंगी। औरत पर बुरी नजर डालने वाले हर मर्द के लिए मौत सबसे सही सबक है। मुझे मार डालोगी? कम ऑन, गो अहेड। त्रिविक्रम, तुम्हारे पास ये शक्तियाँ? तुम्हें क्या लगा कि मैंने हाथों में चूड़ियां पहन रखी हैं? या तुमने सोचा कि मैं तुम्हारा सामना नहीं कर सकता? तुम्हें नागिन होने का बहुत घमंड है ना? पर याद रखना, तुम्हारा सामना अब मुझसे है। ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे पास इतनी सारी शक्तियाँ कहाँ से आईं? शक्तियाँ तो मुझ में पहले से थी, पर इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं ये नहीं पता था। अगर जानता तो मैं कभी भी त्रिशूल को तुम्हारा होने नहीं देता। लेकिन हालात अब भी मेरी मुट्ठी में है। देखना शिवानी, मैं तुम्हें हासिल करके ही रहूंगा। इट्स माय चैलेंज। नहीं त्रिविक्रम, नहीं नहीं। तुम्हारे पास शक्तियाँ तो हो सकती हैं, लेकिन मुझसे बढ़कर नहीं। मैंने पंचभूत शक्तियाँ हासिल की हैं। इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा मैं। त्रिविक्रम, तुम गलती कर रहे हो। तुम मेरी हो शिवानी, सिर्फ मेरी हो। नागराजाय तन्मया नमः, पद्महस्ताय धीमहि, तन्नो वासुकी प्रचोदयात्। सर्पराजाय विद्महे पद्माहस्ताय धीमहि तन्नो वासुकी प्रचोदयात्। ये शक्ति तो मैंने हासिल कर ली। हाथी जैसी ताकत हो गई है। अब कमजोरी का मुझे कोई डर नहीं है। देखो शिवानी, पहले जो हुआ उसे भूल जाओ। मैं तुमसे शादी करूंगा, रानी बना के रखूंगा मैं तुम्हें। What do you say? मेरी अंतिम सांस तक ये मुमकिन नहीं होगा। मेरा प्यार, मेरे प्राण, मेरी सांस, मेरी आत्मा, सब कुछ सिर्फ आदिशेष है। पता नहीं उसने क्या जादू किया है। त्रिशूल!
मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। त्रिविक्रम, ये क्या कर रहे हो तुम गलत कर रहे हो। ये मेरा सौभाग्य है, मेरी सांसें इस मंगलसूत्र में बसी है। इसे नुकसान मत पहुंचाओ। छोड़ो त्रिविक्रम, छोड़ो। तुम्हारे और त्रिशूल के रिश्ते को मैं मुक्ति दे रहा हूँ। इस मंगलसूत्र को तोड़ना ही होगा। त्रिविक्रम, मैं हाथ जोड़ती हूँ। त्रिविक्रम छोड़ दो। त्रिविक्रम छोड़ो। त्रिविक्रम। ये तुम क्या कर रहे थे? वो मैं अंकल, त्रिविक्रम। डरो मत शिवानी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे घर की बहू पर बुरी नजर डाल रहा है। अपने भाई की बीवी माँ के समान होती है। छोटा भाई उसकी पूजा करता है और तू इतना गिर गया कि उसके मंगलसूत्र पर हाथ डाल दिया तूने। डैड, इतना नाराज क्यों हो रहे हो? मैंने ऐसी क्या गलती कर दी? गलती? ये शब्द कहते हुए तुझे शर्म नहीं आती है? डैड, शिवानी मेरी है। मैं उससे प्यार करता हूँ। उसने तो धोखे से। वो धोखे की शादी नहीं थी, उसे प्यार था तो उसने शादी कर ली। उन दोनों का प्यार सच्चा है। औरत के गले में अगर एक बार मंगलसूत्र डाल दें तो बात वहीं खत्म हो जाती है। ये रूल्स कहीं नहीं लिखा है डैड, और अगर लिखा है तो मैं उसे मिटा दूंगा। शिवानी, मेरे साथ चलो। इतने सालों तक मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया और तू इसका बदला इस तरह से दे रहा है। मुझे लगा मैं तुझे अच्छे संस्कार दे रहा हूं। छी, तेरे चेहरे से नफरत हो गई है मुझे। अरे, आप कहाँ चले गए थे बिना बताए? हमें कितनी टेंशन हो गई थी पता है? काम से बाहर था इसलिए जरा लेट हो गया। लेकिन दिग्विजय, तुम शिवानी को अपने साथ लेकर क्यों गए थे? शिवानी, तुम तो कह के जा सकती थी ना। क्या शिवानी, कम से कम तुम्हें मुझे बता के तो जाना चाहिए था ना। हम लोग कितनी टेंशन में थे पता है? वो बिल्कुल नहीं जानती थी कि मैं बाहर जा रहा हूँ। अचानक मुझे मिल गई तो मैं साथ ले आया। दरअसल आज मुझे तुम लोगों से एक जरूरी बात करनी है। क्या बात हो गई थी? त्रिविक्रम कहाँ है? अभी तक वो घर नहीं आया ना? भैया को नंदिश अंकल के घर जाते हुए देखा था। शायद वो उन्हीं के घर पे होंगे। गोविंद, जाओ उसे लेकर आओ। जाओ। ठीक है जीजा जी। क्या बात है डैड? दरअसल मैंने एक फैसला किया है और वो फैसला मुझे सबको बताना है। एक बार वो आ जाए, बताता हूं। मामा, छोड़िए ना। अरे क्या कर रहे हो? चलो मेरे साथ। सुनिए, ये देखो कौन आया। मेरा फैसला शायद सबको अच्छा न लगे, लेकिन ये बहुत जरूरी है और मैं किसी की रजामंदी नहीं पूछूंगा और इसलिए सबको मानना पड़ेगा। ऐसा कौन सा फैसला है? आज से त्रिविक्रम इस घर में नहीं रहेगा। दिग्विजय, ये कैसी बातें कर रहे हो? कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे ना? माँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। त्रिविक्रम इसी वक्त घर से चला जाएगा।
यहाँ से चला जाएगा तो कहाँ रहेगा, क्या करेगा? तुम सब जानते होगे कि मैंने चिकमंगलूर में अभी हाल में ही एक प्रॉपर्टी खरीदी है, तो आज के बाद से त्रिविक्रम उसका इंचार्ज होगा। वो वहीं रहकर उसकी देखभाल करेगा। एंड मोर ओवर, मैं 6 महीने बाद एक कैफे शुरू करने वाला हूं, इसीलिए त्रिविक्रम को वहां रुककर उस स्टार्टअप का ध्यान रखना होगा। डैड, मैं वहां नहीं जाना चाहता। मॉम, कम से कम आप तो समझाइए। दादी, प्लीज आप तो समझाइए। मैंने एक बार जो फैसला ले लिया, उसके बाद मैं किसी की नहीं सुनता। तुम्हारे सजेशंस या रिएक्शंस सुनने का बिल्कुल टाइम नहीं है मेरे पास। त्रिविक्रम को जाना होगा, एंड दैट्स एन ऑर्डर। पिताजी, पिताजी। क्यों बेटा, क्या हुआ? पिताजी, वो लोग मुझे दूर भेज रहे हैं। क्या आप भी मुझे पसंद नहीं करते? इस बेटे का प्यार आपको नहीं चाहिए? ए, क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या हुआ है? 25 सालों से आपके और माँ के प्यार के लिए तरसता रहा, और अभी तो आप दोनों मुझे मिले हो, लेकिन अभी आप दोनों को मेरी जरूरत नहीं। आप दोनों भी मिलकर मुझे अपने आप से दूर कर रहे हो। ऐसा लगता है कि जैसे मैं अनाथ हूँ। अरे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। पहले रोना बंद करो और बात क्या है ये बताओ। पिताजी, डैड मुझे चिकमंगलूर भेजने का प्लान कर रहे हैं। तुम्हें? क्यों? क्योंकि पिताजी वहाँ प्रॉपर्टी की देखभाल करने के लिए मुझे भेज रहे हैं। कह रहे हैं कि अब मुझे वहीं रहना होगा। पिताजी, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ। पिताजी, आप दोनों को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाना चाहता। मैं अपनी बहन को छोड़कर दूर नहीं जाना चाहता। आपका क्या है, आप तो मेरे बगैर जी लोगे। ठीक है, जाता हूँ, जाकर वहीं मर जाता हूँ। त्रिविक्रम, मैं जाकर बात करता हूँ, तुम चिंता मत करो। इसकी कोई जरूरत नहीं है। इस बारे में कोई बात मत कीजिए। नहीं पिताजी, नहीं पिताजी। मालिक, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अभी मेरा मूड ठीक नहीं है नंदीश, बाद में बात करेंगे। नहीं मालिक, मुझे अभी बात करनी है। मेरे हिसाब से आपका ये फैसला सही नहीं है। उस नई प्रॉपर्टी की देखभाल करने के लिए त्रिविक्रम को जाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने सिर्फ उसके अच्छे के लिए फैसला किया। आपका उसे भेजने का फैसला अटल है, तो मैं भी यहाँ नहीं रहूंगा। मैं भी उसके साथ चला जाऊंगा। कैसी बात कर रहे हो तुम? तुम जानते हो कि हम एक दूसरे के लिए कितने जरूरी हैं। जल्दबाजी में फैसला मत लो। नहीं मालिक, सोच समझकर फैसला किया है मैंने। तुम्हारा फैसला गलत है, अपना फैसला वापस लो। अगर त्रिविक्रम को हमसे दूर भेजने का आपका ये फैसला सही है, तो आपसे दूर जाने का मेरा फैसला भी सही है। नहीं नंदीश, अब वो यहाँ नहीं रह सकता। इतनी जिद क्यों कर रहे हैं मालिक? मेरे बेटे ने क्या गलती की है? क्या गलती की है उसने? बताइए। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता था, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं है। त्रिविक्रम आज भी शिवानी के आसपास घूमता रहता है। प्यार के नाम पर उसे तंग करता है, उसे दुख देता है। जबरदस्ती कर रहा था कि तभी मैं अचानक वहां पहुंच गया। ये मेरी आंखों के सामने हुआ नंदीश। उसके बाद मैं कैसे चुप रहता? क्या कह रहे हैं मालिक? त्रिविक्रम वो ऐसा करेगा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मुझसे तो उसने कुछ और ही कहा था। नंदीश, कहां जा रहे हो? 1 मिनट मालिक, कुछ रिपेयरिंग का काम बाकी है, बस खत्म करके आता हूं। बेटा, पिताजी, पिताजी, आपने डैड से बात कर ली ना? वो मुझे नहीं भेज रहे हैं ना? मैं आपके ही साथ रहूंगा ना? बताइए ना पिताजी, बताइए ना।
पिताजी। मत बोलो मुझे पिताजी। तुम लायक नहीं हो उसके। क्यों पिताजी? क्यों? क्या किया है तुमने? क्या किया है तुमने? बताओ। तुम इतना गिर जाओगे कभी सोचा नहीं था मैंने। मेरा भरोसा जीतकर मुझे फुसलाकर तुमने मालिक के सामने कितना छोटा कर दिया है पता है? हे! मालिक के सामने कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की मैंने, और आज तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए ऐसा किया मैंने। मैं गलत साबित हो गया। पता नहीं मालिक को कितना बुरा लगा होगा, कितना पछता रहे होंगे वो। कितना खुश था मैं कि तुम बदल गए हो, लेकिन तुम वैसे के वैसे ही हो। तुम अब भी पहले की तरह शिवानी के पीछे पड़े हो। वो शिवानी त्रिशूल की बीवी है, और तुम उससे प्यार करते हो। तो आखिर क्यों हमारी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? इससे अच्छा थोड़ा जहर लाकर दे दो, खुशी से मर जाएंगे हम, और फिर कभी तुम्हारे सामने नहीं आएंगे। सॉरी पिताजी, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। अब की बार मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। माफी मांगनी है तो मुझसे मत मांगो, मालिक से मांगो। चलो उनके सामने चलो। पिताजी चुपचाप चलो। पिताजी चलो चलो। माफी मांगो मालिक से। सॉरी डैड। हे, उठो वहां से। कहा ना उठो। इस घर में तुम्हें कोई माफ नहीं करने वाला। तुम्हें यहाँ रहने का कोई हक नहीं। जाओ जाकर बैग पैक करो, जाओ। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से। दादी, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। दो घर, दो परिवार, और मेरे लिए तुमने फिर से जन्म भी लिया। फिर भी सब खत्म हो गया। तकदीर में अकेला रहना ही लिखा है। अब मैं क्या करूंगा? क्या हुआ मेरे बच्चे? क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? दादी, मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया है। कहते हैं मुझे इस गांव में रहने का हक नहीं। किसने कहा? किसने इतनी जुर्रत की? और कौन? वही दिग्विजय। दिग्विजय? आप तो उस दिग्विजय को मार डालने के लिए कह रही थी, और वो मुझे घर से बाहर निकालने की ताक में है। तुम्हारे बेटे से हेल्प मांगने गया था, उसने तो मुझ पर ही हाथ उठाया। इसलिए मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग करना चाहता हूँ, लेकिन वो तो काम ही नहीं कर रही। क्या नंदिश पर शक्ति का प्रयोग करने वाले थे? हाँ, उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया था, तो क्या मैं खामोश बैठा रहूं? त्रिविक्रम, वो तुम्हारा जन्मदाता है। मैं जानती थी तुम आतुर होकर इस तरह के काम करोगे, इसलिए तुम्हारा प्रयोग असफल हुआ। दादी, तुम्हारे बेटे को मुझसे प्यार नहीं है, किसी और के लिए उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया। उनके घर के गुलाम बनकर उनकी जी हुजूरी करने में क्या रखा है दादी? बस दादी, सब खत्म हो गया। अब तो बस हम उनके पैरों की धूल हैं। और याद रहे, मैं तुमसे दोबारा मिलने नहीं आऊंगा, और तुम भी मुझे दोबारा देख नहीं पाओगी। बाय दादी। ओह सॉरी, गुड बाय। होते, रुक जाओ। क्या हुआ? तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो कोई भी तुम्हें घर से बाहर निकालना चाहता है, उनका राज मेरे पास है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। मतलब तुम क्या कहना चाहती हो दादी? उसके सामने अगर तुमने सिर्फ एक बात कह दी, तो वो तुम्हें घर से निकालने की बात तो दूर, तुम्हें वो राजा की तरह इज्जत देगा। क्या? राजा की तरह? हाँ, मेरे पास आओ। मेरी विदाई के लिए आप सब तो तैयार है ना? मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो आप सबको खुशी होगी। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? हम में से कोई भी तुम्हें यहाँ से भेजना नहीं चाहता। तो फिर मुझे रोक लो ना। वहाँ रहने का बंदोबस्त कर दिया है मैंने, और वहाँ नौकर चाकर भी हैं। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन करना। त्रिविक्रम, सबसे आशीर्वाद ले लो, देर हो रही है, निकलना है। त्रिविक्रम,
तुम्हें यहाँ से भेजने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए दिग्विजय ने ये फैसला लिया है, इसलिए मैं भेज रही हूँ। थोड़े दिन के लिए वहाँ जाकर रुक कर फिर जल्दी से वापस आ जाना बेटे। बेटा, मुझे बहुत दुख हो रहा है, अपनी तबीयत का ख्याल रखना। अरे भांजे, ये तुमने क्या कह दिया? हाँ, ये बताओ, तुम्हारे बिना मैं पार्टी कैसे करूंगा? हाँ, वैसे एक ही हफ्ते की बात है ना, फिर मैं चिपक के वहीं आ जाऊंगा, धूमधाम से पार्टी करेंगे, क्या कहते हो? ब्रो, वी मिस यू सो मच। जल्दी से लौट के आना। ब्रो, वी विल मिस यू। ब्रो, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। अभी तुम वहां जाओ, जितनी जल्दी होगा पिताजी से बात करके तुम्हें वापस बुला लूंगा, ठीक है? मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। डैड, मैं सिर्फ एक बार आपको गले लगाना चाहता हूं। गले लगा सकता हूं? अच्छा होगा, अब सबक सीख लो। तुम्हारा बिहेवियर तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगा। बदलने की कोशिश करूंगा डैड, अच्छा बनने की कोशिश करूंगा, आपसे भी अच्छा बनने की कोशिश करूंगा। आपकी तरह चेहरे पर मुखौटा डालकर नहीं जीऊंगा। ये क्या कह रहे हो त्रिविक्रम? मैं बुरा इंसान ही सही डैड, लेकिन आपकी तरह मैं खूनी नहीं हूं। मेरे पैदा होते ही आपने एक सांप को मार डाला था, इसीलिए तो सांप हमारे घर के आसपास घूमते रहते हैं। मैं सब जानता हूं डैड।